अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। और मैंने व्लॉग को स्टार्ट किया है रात से। और फ़िलहाल मैं थोड़ा सा बैठी हुई थी, अफ्तारी कर ली थी और मैं बैठ गई थी थोड़ा सा। और क्योंकि अभी ना अभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि अभी पेट में खाना पहुँचा है, खाना नहीं सॉरी मतलब अफ्तारी पहुँची है, तो इस वजह से थोड़ी सी सुस्ती है इधर से उधर, तो तबीयत थोड़ी सी वो है। खैर, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, ठीक है? तो अच्छी बात है, आप लोग करो जल्दी जल्दी से कमेंट। और जो है ना, मुझे ना अब मतलब कुछ अफ्तारी पेट में पहुँचे और नींद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज मैं दिन में बिल्कुल नहीं सो पाई। कल तो मैं सो भी गई थी, तो अगर मैं कल सो गई थी ना तो मेरा दिमाग बहुत हल्का था, लेकिन आज मैं सो नहीं पाई तो दिमाग थोड़ा सा भारी भारी है और तबीयत भी फ्रेश नहीं है, तो इस वजह से मैं नहीं मतलब सो पाई। खैर कोई बात नहीं, तो आप लोग मेरी वीडियो में बने रहिएगा। और मैं सिर्फ सहरी में उठी थी, तो यहाँ मैं दूध पी रही हूँ प्याली में लेकर। और मैं काफ़ी नींद में थी क्योंकि मैं नींद से उठी हुई थी। बहुत ज़्यादा मेरी आंखें बंद हुई जा रही थी नींद से, लेकिन जो है ना फिर मैंने कहा नहीं, अगर मैं सो गई तो फिर मेरी आँख भी लग सकती है, और फिर मैं सो गई तो कहीं देर ना हो जाए। तो सबसे ज़्यादा डर इसी बात का लगा रहता है कि कहीं देर हो जाएगी तो सहरी भी नहीं हो पाएगी, और फिर अच्छा नहीं लगता बिना सहरी के। और सहरी करना तो वैसे भी सुन्नत है, तो इसलिए मैं उठ गई थी अपनी, मतलब कि मैंने कहा नहीं, अब उठना है, अब सोना नहीं है अब टाइम हो गया है, उठ जाओ, जैसे भी उठो लेकिन उठो ज़रूर। तो मैंने कहा हाँ, बस उठ जाते हैं और तैयारी करते हैं कुछ खाने कुछ पीने की तो रात में मम्मी ने शामी कबाब बनाए थे, तो मैंने शामी कबाब खाए, आधी रोटी बस खाई उसके साथ। शामी कबाब मैंने छोड़ दिया था, तो मैंने कहा कि मैं सहरी में खा लूँगी, तो मम्मी ने कहा हाँ रख लो। और यहाँ मम्मी कुछ अपने कपड़े निकाल रही हैं, तो दोपहर का टाइम है और आजकल का टाइम ना बहुत सुस्ती वाला लग रहा है मुझको। और यहाँ पे मम्मी तैयारी कर रही हैं अफ्तारी की, पापड़ तलने वाली। पहले पापड़ तलेंगी, फिर इसके बाद पकौड़ियाँ तलेंगी, क्योंकि पहले पापड़ तल के निकाल लेंगी। और तो ये है कि शाम का टाइम हो रहा है और यहाँ पे सारी अफ्तारी लग चुकी थी। ये मम्मी ने मटर बनाए थे और पालक आलू की पकौड़ियाँ तली थी और पापड़। और यहाँ पे तरबूज था जो आज ही पापा लाए थे, तो फ़िलहाल सारी अफ्तारी लगा दी थी मैं। और मम्मी किचन में काम कर रही थी, तो मैं यहाँ पे अफ्तारी लगाने लगी थी। फ्रूट चाट तो मैंने बना ली थी, और मैंने कहा कि हाँ थोड़ा सा टाइम लगता है, तो धीरे धीरे से सारे काम कर लेने चाहिए, क्योंकि फिर असर के बाद से ना काफ़ी तेज़ी से टाइम भागता। और ये मैंने शरबत बना लिया था, तो और ये शरबत जो काफ़ी टाइम के बाद बनाया है। और ये मॉर्निंग का है वीडियो। तो जो है मैं यहाँ पर मम्मी की शॉल पड़ी थी, तो मैंने कहा इसको जो है ना तह करके रख देती हूँ। मौसम कभी कभी बदल सा जाता है, कभी गर्मी होने लगती है तो कभी हवा चलने लगती है, कुछ समझ ही में नहीं आता है। कभी ठंड, मतलब रात में ठंड लगती है, सुबह ठंड लगती है, दिन में तो चलो गर्मी रहे। और यहाँ मुझे ऑरेंजेस छीलने थे, तो मैं बास्केट से उठा के ला रही थी, और मम्मी ने कहा कि एक छील के रख लो, तो मैंने कहा हाँ ठीक है। जब तक एक ऑरेंजेस, मतलब मैं ये फ्रूट चाट में नहीं डालूँगी, इसी में अलग जो है मैं छील कर रख लूँगी कटोरी में, तो ये रहेगा कि ऐसे खाली खा लिए जाएंगे तो सही रहेगा। फ्रूट चाट में मैंने और सब फ्रूट्स डाल दिए, बस इसको मैं अलग रखूँगी क्योंकि ये पूरे पूरे अच्छे नहीं लगेंगे, तो इसलिए। तो शाम का टाइम अब धीरे धीरे, मतलब अफ्तारी का जो टाइम है वो बढ़ रहा है, मतलब एक एक मिनट बढ़ जाता है, तो ये रहता है, अब थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, मतलब तो फाइनली अफ्तारी लगा दी है मैंने, और जो है
हवा पता नहीं क्या बहुत तेज़ चल रही, कोई सामान ठीक नहीं है, काफ़ी तेज़ हवा। तो मुझे खिड़की बंद करनी पड़ी क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही थी और यहाँ पापड़ भी उड़े जा रहे हैं। तो मैंने कहा खिड़की बंद कर देती हूँ ताकि कुछ उड़े ना। और मेरा फ्लावर पार्ट रखा था इतनी कस के, मतलब एकदम से हवा तेज़ चलने लगी। मतलब 3:30 बजे से एकदम से हवा तेज़ हो गई। पहले नहीं चल रही थी, मतलब थी लेकिन अचानक से तेज़ हो गई तो सब उड़ा जा रहा है। फ्लावर पार्ट रखा था वो भी उड़ गया, गिर गया और जो काम बढ़ा जा रहा है। तो जो है फाइनली अफ्तारी फिर से खिड़की खुल गई। क्या है आज क्या है, इतनी तेज़ हवा चल रही है। बहुत ठंडी हवा है लेकिन चलो अच्छी बात है, थोड़ा ठंडा भी रहे वो भी अच्छी बात है। लेकिन इतनी तेज़ भी हवा है। चलो अल्लाह का शुक्र है, जो भी अल्लाह की रहमत है। और रमज़ान का महीना चल रहा है तो अच्छी बात है। और ठंडी ठंडी हवाएं चले तो रोज़ेदार को परेशानी नहीं होगी। मतलब अगर मौसम ठंडा रहेगा ना तो परेशानी नहीं होगी और अच्छे से रोज़े गुज़र जाएंगे। तो चलो अच्छी बात है। और यहाँ 5:45 बज चुका है। अफ्तारी का भी टाइम धीरे धीरे से हो रहा है। मम्मी पकौड़ियाँ तल चुकी हैं, कुछ बर्तन पड़े हैं वो धो रही हैं। तो सारे काम माशाल्लाह से हो गए हैं। तो अब शाम का टाइम था, मैंने जल्दी से पापड़ मम्मी ने जो तले थे आलू के और पकौड़ियाँ थी। आलू के पापड़ तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और यहाँ ऑरेंजेस छील लिए थे और ये मम्मी ने कचालू बनाए थे आलू के। तो मम्मी बहुत अच्छे कचालू बनाती हैं और इसे लाल चटनी के साथ खाया जाता है। और ये फ्रूट चाट भी बनकर मेरी रेडी हो गई थी। और मुझे ना कचालू लाल चटनी के साथ अच्छे लगते हैं। और ये लाल चटनी भी निकाल ली थी मैंने, बाहर फ्रिज में थी तो मैंने जी इस्तेमाल भर की, बस थोड़ी सी बाहर रख ली थी ताकि फिर ठंडी ना रहे। तो यहाँ अब अज़ान भी हो चुकी थी, मैंने कहा जल्दी से पानी रख लेते हैं गिलास में। और यहाँ मैंने दुआ पहले ही से मांग ली थी। मतलब दुआ मांगनी चाहिए, ज़रूरी होती है, ख़ासकर जब आप रोज़ा खोलने के टाइम बैठो तो आप दुआ मतलब मांग कर ही रोज़ा खोलना चाहिए। और रोज़े के टाइम दुआ कबूल भी होती है। तो मैं मम्मी से कंफ़र्म कर रही थी मम्मी अज़ान हुई कि नहीं, तो मम्मी कह रही हाँ बेटा हो गई है, खोल लो। तो जो है मैंने कहा अच्छा। तो यहाँ मैं खजूर मैंने ले लिया था, तो वो जो है ना उसकी जो दुआ होती है रोज़ा खोलने की वो मैं पढ़ चुकी थी। तो अब बिस्मिल्लाह करके मैंने खजूर खाई। और आप कुछ खा लेते हो तो जान में जान आ जाती है फिर। और नेक्स्ट सहरी में ना मैंने पराठा और 2 कबाब थे। तो मैंने कहा था मम्मी से कि मम्मी मैं जो है ना पराठा कबाब खा लूँगी, क्योंकि कबाब पराठा अच्छा लगता है और ये सब चीज़ें सहरी में खा भी ली जाती हैं अच्छे से। तो और यहाँ मैं सहरी खाने के लिए बैठ गई थी और मैं टाइम से ही उठ जाती हूँ ताकि जो है ना आराम से जो भी है खाना पीना वो आराम से कर लूँ। क्योंकि फिर अगर आप देर से उठते हो ना तो फिर ये रहता है कि बहुत हड़बड़ी सी हो जाती है। आप कुछ खा भी रहे हो तो वो भी दिल नहीं लग रहा खाने में, ताकि टाइम ना निकल जाए, हर चीज़ का ख़्याल रखना पड़ता है। तो बहुत अगर आप थोड़ा सा पहले उठ जाते हो ना तो आराम से आप सहरी, वैसे देर से सहरी करना तो सुन्नत है। और इसीलिए मैं जो है कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी उठ जाऊँ ताकि मैं आराम से खा पी लूँ। फिर जो छोटा मोटा है जो भी है आराम से चलता रहेगा। तो इंसान ये रहता है कि अगर जल्दी उठ जाता तो आराम से वो खा पी लेता है, जो